नायाब बच्चा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदेश योगी। अभी सूचना मिली है कि धान के खेत में एक सांप है। देखते हैं कौन सा है। लोकल लोगों ने बताया कि यह सांप कई दिन से यहां देखा जा रहा है और कई लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साइंस मैनिक। मैं पहले यहां पर खोज लेता हूं क्योंकि सांप ज़्यादातर झाड़ियों में ही देखने को मिलते हैं, जो आसपास के खेतों में भी कई बार भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो हल्की सी आवाज़ सुनकर ही सांप हलचल में आ जाते हैं, लेकिन लगता है आज काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। दोस्तों, बताया तो यहीं गया था, पता नहीं कहाँ जा छिपा है, लेकिन उम्मीद है कि मिल जरूर जाएगा। कई बार थोड़ा सा डर भी लगता है कि गलती से मेरे पैर के नीचे ना आ जाए, और अभी तक ये भी नहीं मालूम कि कौन सी इसकी चीज़ है। आप तो जानते ही हैं कि भारत सांपों का देश है और कहीं भी किसी भी जाति का सांप मिल सकता है। और लीजिए साथियों, मिल गया। यह है खतरनाक जीव। अगर आप देख पा रहे हैं तो अब मैं इसको यहाँ से निकाल कर बाहर लाऊंगा। पहले इसकी स्टडी की जाएगी और फिर मैं इसको यहाँ से कहीं दूर जंगल में ले जाकर छोड़ूंगा। दोस्तों, सांप को खतरा होने पर ये चौकन्ने हो जाते हैं। कुछ छिपने का प्रयास करते हैं और कुछ हमला कर देते हैं। देखिए कितनी तेजी से चल रहा है। चलो इसको पकड़ते हैं। दोस्तों आपको बता दें, ये एक पाइथन सांप है जो काफ़ी तेज गति कर रहा है और मचल रहा है। आपको वार्निंग दी जाती है कि किसी भी सांप को हाथ से पकड़ने की गलती कभी ना करें। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई 3 से 4 फीट के आसपास है। सच कहूँ तो फिलहाल ये थोड़ा गुस्से में भी है। दोस्तों, पाइथन को अजगर के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत बड़ा हो सकता है और ज़्यादातर ये गर्म देशों में पाया जाता है। अपने देश में पाया जाने वाला अजगर कॉमन अजगर है और इसका वैज्ञानिक नाम पाइथन मोलुरस है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बार बार जीभ निकालकर आसपास के माहौल को समझने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि गुस्सा है तो अटैक की फिराक में भी है। पाइथन को खतरा होने पर ये चौकन्ने हो जाते हैं और छिपने का प्रयास करते हैं। कई बार ये हमला भी कर देते हैं। दोस्तों, पाइथन को अजगर के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत बड़ा हो सकता है और ज़्यादातर ये गर्म देशों में पाया जाता है। अपने देश में पाया जाने वाला अजगर कॉमन अजगर है और इसका वैज्ञानिक नाम पाइथन मोलुरस है। भारत में पाए जाने वाले अजगर 30 फुट तक लंबे हो सकते हैं। आधुनिक प्राणी विज्ञान में यह सांप बोइडी वंश और पाइथानिनी उपवंश के अंतर्गत आता है। भारतीय पाइथन लगभग 20 फुट तक हो जाते हैं। अधिकांश अजगर वृक्षों पर रहते हैं, परंतु कुछ जल के आसपास भी पाए जाते हैं, जहां वे जल में डूबे रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बार बार जीभ बाहर निकालकर अपने आसपास के माहौल को समझने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दूं कि पाइथन प्रजाति के सांपों में सबसे ज्यादा वर्टिब्री पाई जाती हैं। वर्टिब्री मतलब रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाले छोटे गुटके। अजगरों की एक जाति में तो इनकी संख्या 435 तक भी आंकी गई है। आपको बता दें कि अजगर विष रहित होते हैं। अपने शिकार पर वे वृक्षों से नीचे गिरकर उसे अपने शरीर में जकड़ लेते हैं और उसके शरीर में कई सारे कुंडल बना लेते हैं और फिर अपनी मजबूत मांसपेशियों में जकड़कर उसे कसना आरंभ कर देते हैं। साथ साथ उसके सिर पर प्रहार भी करते रहते हैं, जिसके कारण शिकार का सांस रुक जाता है और वो मर जाता है। उसे निगलते समय इनके मुंह से बहुत सारी लार निकलती है। ये सांप अभी पूरा विकसित नहीं है, फिर भी इसका मुंह काफी बड़ा है। भारतीय अजगर भूरे रंग का होता है और इसकी देह पर गहरे घूसर सीमांत वाले बर्फीनुमा चकत्ते बने होते हैं। को बता दूं कि अजगरों में पिछले पैरों के अवशेष भी मिलते हैं, जो एक छोटी हड्डी के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे उरु अस्थि कहते हैं। इनकी पेल्विक गर्डिल की संरचना जटिल होती है तथा जो कछुओं की पेल्विक गर्डिल के समान होती है। अजगर पेड़ों पर चुपचाप पड़ा रहता है और शिकार के पास आते ही उस पर कूद पड़ता है तथा गला घोंटकर उसे निगल जाता है। आपको बता दें, एडल्ट अजगर का मुंह काफी लंबा चौड़ा फैल सकता है, जिसके कारण ये शिकार को पूरा का पूरा ही निगल जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि एक पूरा डेवलप अजगर एक सामान्य सूअर को भी पूरा निगल सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि विविटेटस और पी सेबे दक्षिण फ्लोरिडा में एक खतरनाक प्रजाति है। 2016 की शुरुआत में एवरग्लैंड नेशनल पार्क में एक ऑपरेशन किया गया, जिसमें 106 अजगरों को निकाला गया। पार्क के अधिकारियों ने बताया कि यहाँ हजारों अजगर होने की संभावना है
क्योंकि कई वर्षों से कुछ प्रजातियां यहाँ प्रजनन कर रही हैं। देखिए कितनी तेजी से ये चल रहा है, एस शेप में मचल रहा है और सच कहूँ तो फिलहाल ये थोड़ा गुस्से में है। दोस्तों फुल साइज का अजगर आमतौर पर आलसी होता है और धीमे धीमे गति करता है। चूंकि ये अजगर का बच्चा है और अभी किशोर अवस्था में है, इसलिए इसमें चंचलता बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ये जहरीले तो नहीं होते, लेकिन इनके मुंह से काफ़ी लार निकलती रहती है। मैं इसको एक बार फिर से आपको दिखा दूं ताकि आप आसानी से इसकी पहचान करना सीख लें। ऊपरी बॉडी पर बहुत से पैच आप देख रहे होंगे, लेकिन वेंट्रल यानी पेट वाली सतह एकदम से वाइट या घूसर रंग की है। इसकी सबसे बड़ी जाति मलय प्रदेश में पाई जाती है, जिसे जालवत अजगर या पाइथन रेटिकुलेटस कहते हैं। यह अजगर कभी कभी 33 फुट से अधिक लंबा और लगभग 100 किलो तक हो सकता है। अफ्रीका महाद्वीप का चट्टानी अजगर पाइथन स्पाइलोटिस 20 फुट लंबा होता है। अजगर की 2 जातियां अमेरिका में भी मिलती हैं, किंतु केवल पश्चिमी मैक्सिको में। इतिहास में एक 75 फुट लंबे रोमन तथा 200 फुट लंबे ट्यूनीशिया के अजगरों का भी उल्लेख मिलता है, जो शायद केवल माइथोलॉजी है। पकड़कर बंदी बनाए जाने पर वे कभी कभी आहार का भी त्याग करते देखे गए हैं। दोस्तों सामान्यतः इनका जीवन काल लगभग 20 से 25 वर्ष का होता है। आपको बता दें कि अजगर भारत का सबसे बड़ा और मोटा सांप होता है। इसका वजन लगभग 250 पाउंड तक हो सकता है। भारतीय अजगर की अधिकतम लंबाई 25 से 35 फुट तक देखी गई है। दोस्तों मैं जरा इससे मजाक कर लेता हूँ। अरे ये तो अपनी मस्ती में है। ओ माय गॉड, क्या खतरनाक वार किया है। जैसे ही मैं इसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश करता हूँ, इसको शायद खतरा महसूस होने लगता है और ये मुझ पर वार कर देता है। पाइथन की कई प्रजातियां जैसे पाइथन रेगियस, पाइथन ब्रोंगरसमाई, पाइथन विविटेटस और पाइथन एम रेटिकुलस पालतू जानवरों के रूप में भी पाले जाते हैं। उनकी देखभाल आसानी से और विनम्र स्वभाव के साथ की जा सकती है। पालतू अजगरों को हजारों डॉलर में बेचा जाता है और दुनिया में बहुत जगह पर इनको पाला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको शायद मेरे हाथ का स्पर्श अच्छा नहीं लग रहा, तभी तो ये इतना ज़्यादा हलचल कर रहा है। शायद डर रहा है या थोड़ा इरिटेट हो गया है। देखिए इसका हेड चपटा होता है और आंखें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। आपको पता ही होगा कि सांपों में विजन ज़्यादा क्लियर नहीं होता, इसलिए ये बार बार अपनी जीभ बाहर निकालते रहते हैं, जिसके द्वारा ये आसपास की आवाज़ को महसूस करते हैं। अब मैं इसका मुंह पकड़ने वाला हूँ। आप लगातार बने रहिए मेरे साथ। इसकी बॉडी पर निशान आपको दिख रहे होंगे। इसने मेरे हाथ को मजबूती से जकड़ा हुआ है। साथियों, इसकी पूंछ ज़्यादा बड़ी नहीं होती। देखिए किस तरह से ये मुझे जकड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक ऐसे ही ये अपने शिकार को जकड़ लेते हैं। इसका मुंह काफी बड़ा होता है। अब ये शांत है क्योंकि अब ये जान चुका है कि ये इंसानी हाथों में पकड़ा जा चुका है। देखिए इसकी बॉडी काफी चिकनी है और ये काफी वजनी भी है। दोस्तों सांप में कटी हुई जीभ इसलिए होती है ताकि वो आसपास की दोनों साइड का मुआयना कर सके। सिर पर बर्छी की आकृति का एक भूरा निशान होता है और शीर्ष के आसपास संकरी होती हुई गुलाबी भूरी पट्टियां भी पाई जाती हैं, जो नेत्रों के आगे तक भी पहुंच जाती हैं। अजगर का निचला भाग पीले और भूरे धब्बों से भरा हुआ होता है। ज्यादातर ये घूसर रंग का होता है। दोस्तों आपको बता दें
कि अजगर ओविपेरस होते हैं। मादा एक बार में 100 या इससे ज़्यादा अंडे देती है। ये अपने अंडों की देखभाल बहुत सावधानी से करते हैं। मादा बड़ी सावधानी से उनकी रक्षा करती है। वह अपने अंडों के चारों ओर कुंडली मारकर बैठ जाती है और उन्हें सेते रहती है, यानी हैचिंग करती है। यह क्रिया कभी कभी 4 महीने या इससे भी अधिक समय तक चलती रहती है। इस वक्त इनके शरीर का तापमान कई डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। दोस्तों, पीछे की तरफ जहां पर वेस्टिजियल लिम्ब्स होते हैं, यानी उरु बोन के एंड में अस्थि ग्रंथि और क्लोएका के दोनों ओर स्केल से बाहर निकले हुए नखर यानी क्लॉ दिखाई देते हैं, जिनकी संख्या 1 या 2 हो सकती है। इन नखर को देखकर ही नर या मादा का पता लगाया जाता है, यानी ये लैंगिक भिन्नता के सूचक हैं, क्योंकि नर में मादा की अपेक्षा ये अधिक बड़े होते हैं। साथ ही साथ ये नखर यानी क्लॉ सेक्स के समय मादा को उत्तेजित करने का भी काम करते हैं। दोस्तों, पाइथन मोलुरस भारत, दक्षिण नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार में भी पाया जाता है। अधिकतर सांपों की तरह भारतीय अजगर भी मांसाहारी होते हैं और स्तनधारी पक्षी तथा सरीसृपों को अंधाधुंध तरीके से फीड करते हैं। अजगर अपने व्यास से बड़े शिकार को भी निगल लेता है, क्योंकि इसके जबड़े की हड्डियां जुड़ी हुई नहीं होती। आपको बता दूं, ये अपने मूल निवास में सुस्त और धीमी गति से चलते हैं। ये बेहतरीन तैराक होते हैं और पानी में घर बनाकर रह सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ और एक नए खतरनाक जानवर के साथ।